हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि चार्ज जो था वो किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसके कारण किसी दूसरे पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो इन द लास्ट क्लास वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इन दिस क्लास 2 also we are going to discuss how we can find out the electric field due to the linear charge distribution in some other cases, in some bent cases, in some semicircular shape charge is distributed. If on ring that is in circular shape charge is distributed, and then we have to find out electric field at a point. So देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह से करते हैं. तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग मीन्स कुछ होमवर्क कर रहे होंगे, कुछ किताब से कुछ प्रॉब्लम्स बना रहे होंगे, तभी आपको जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और उससे पहले ये कि आप एक जो वीडियो है उसको अच्छी तरीके से समझें कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. जस्ट नॉट गोइंग एंड राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर बुक, इन योर कॉपी. सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू मच. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि हाउ डू यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट फॉर गिवन थिंग, देन ओनली यू कैन सॉल्व अनसीन प्रॉब्लम्स. सो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को ऑल्सो. तो एक पहला प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बोल रहा है कि क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग. इस बार स्ट्रेट लाइन पे नहीं दिया है चार्ज को कहा है रिंग पे दिया गया है. और रिंग ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस जो है वो आर आपको दिया गया है. फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस. इसके एक्सिस पे सेंटर से ए डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सिंपल वे है, जैसा कि हम लोग सोच सकते हैं. क्वेश्चन पहले समझ जाइए कि क्या है. कि एक रिंग दिया गया, सपोज कि यही रिंग है, इसका यहाँ सेंटर होगा बीच में कहीं पे, और ये एक्सिस होगा ये एक्सिस होगा. तो इसी एक्सिस के इस पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस भी ए दिया है शायद क्वेश्चन में, हाँ ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है. ये रिंग है और इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है. तो सिंपली कैसे हम लोग इसको सोचते हैं, आइए देखते हैं. कि सबसे पहले क्या है, एक रिंग ले लेते हैं. ये एक रिंग है, ये रिंग पूरा क्लियर नहीं होता, क्लियर होना ही राइट. ये एक रिंग है, तो ये इसका सेंटर होगा और इस सेंटर पर ही ये इसका एक्सिस होगा. तो इस पॉइंट पे बोला जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ. देखिए एक बात तो सिंपल है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से यदि इस पॉइंट पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका लेंथ सेम होगा ना. इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से यदि आप ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ क्या होगा, सेम होगा. मतलब एक्सिस पे सर्कल के पेरीफेरी से किसी भी पॉइंट पे यदि आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू ऑलवेज सेम होगी ना दोस्तों. तो क्या है, अब यहां तक इस तरीके से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते 3 डायमेंशनल चीज को. तो चलिए इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. आगे ये डिस्टेंस जो है आपको, रेडियस जो सर्कल का है वो दिया हुआ है आर, और ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है जो सर्कल से. इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं कुछ, सपोज कीजिए ए, और इसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं. इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए. पहले कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज कि यहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज डीक्यू ले लेते हैं. या इसको आप कंफ्यूज कर जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे समझिए. यहां हम लिख दिए हैं डीक्यू. अब जब इस डीक्यू चार्ज की बात करेंगे तो यहां पे फील्ड डी हो जाएगा, स्मॉल फील्ड. और चूंकि इस पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू दिया हुआ है, तो हर एक डीक्यू को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्यू मिल जाएगा मुझे. इसीलिए मैंने छोटा सा पार्ट क्या ले लिया है, डीक्यू. और देखिए जब ये डीक्यू हम लोगों ने लिया है, तो इस डीक्यू के कारण जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे
ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका दोस्तों, और ये रेडियस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये कितना है r, और ये कितना है ये मिला हुआ आपको। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये जो कोएक्सियल डिस्टेंस है। तो अब यहां पे सोचिए कि इसके कारण जो फील्ड है उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और यही वैल्यू मेरा DE कहलाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। और जब ये सर्कल है, सर्कल में इस पॉइंट के कारण आपने यहां निकाल लिया, इसकी डायमेट्रिकली अपोजिट भी कोई ना कोई पॉइंट होगा ना। जैसे कि देखिए कैसे है, हम करना क्या चाहते हैं एक्चुअली इसको, तो आप इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए और इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, तो यहाँ वाई डैश हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वाई हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एंगल जो है मेरा थीटा है, यह भी एंगल थीटा होगा, ये क्लियर है। और ये थीटा होगा तो इस फील्ड का इस एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो डी कॉस थीटा का होगा, और वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में डी साइन थीटा का होगा। इतना आ रहा होगा समझ में, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि जब कोई दूसरा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल के इसको ऐड कर देंगे, हर एक एलिमेंट के कारण जो छोटा छोटा ये डी दिया हुआ है, उस डी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए कोई दूसरा एलिमेंट जो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर आप लीजिएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यदि आप लीजिएगा, जैसे ये DQ है तो ये भी DQ होगा, और इस DQ के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यहां, तो वो भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी होगा D, और इस D का ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और जब ये एंगल थीटा, इसका भी डायरेक्शन cos थीटा, लेकिन इसका y कंपोनेंट जो होगा वो d sin थीटा। तो देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए अगर इसकी बात करें, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के लिए d sin थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंट्रीब्यूट करेगा x कंपोनेंट। तो हियर इन दिस केस ओनली x component is contributing to the electric field. So net electric field हम लोग किसी भी दो पॉइंट के लिए, अगर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं उसका y कंपोनेंट, यहाँ पॉइंट लेते हैं उसका y कंपोनेंट, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सारे पॉइंट के लिए y कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ, आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये तो फिगर की बात थी, इसको मैं अलग कर देता हूँ, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए इस फिगर को, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू आर डूइंग हियर। तो सिंपल है, तो E जब निकलेगा, E क्या होगा, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि D cos थीटा सारे, इसके कारण भी D cos थीटा, इसके कारण भी D cos थीटा, इसके कारण भी D cos थीटा, सारे के लिए D cos थीटा ऐड होते चला जाएगा, मुझे निकल जाएगा वैल्यू। तो D का वैल्यू कितना होगा, K DQ बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। तो cos थीटा को लिखिए cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को चलिए आगे लिखते हैं यहां से। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K DQ बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा, इस ट्रायंगल में देखिए cos थीटा कितना होगा, A बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो A बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। तो अब जब यहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो E इक्वल्स टू K
डी क्यू इंटू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा, हर जगह इंटीग्रेशन होगा। तो यहां से दोस्तों ई बराबर देखिए, के कांस्टेंट बाहर ले आते हैं, ए कांस्टेंट बाहर ले आते हैं, आर कांस्टेंट ए कांस्टेंट, आर क्या है रेडियस है, ए क्या है कोएक्सियल डिस्टेंस है जो दिया हुआ है, तो हम बाहर ले आएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन सिंपली क्यू। तो यहां से E इक्वल्स टू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन कोएक्सियल डिस्टेंस है ये। तो जस्ट ये कोएक्सियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो आइए कुछ दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है कि एक सेमी सर्कल में जिसका लेंथ आपको दे दिया जाएगा L, सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कल है, सपोज कीजिए ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। रेडियस आप ले सकते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं कि ए, रेडियस ए। आपको इस पॉइंट ओ पे जो सेंटर है और इस पे चार्ज कितना दे दिया गया है जी, तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपको सेंटर पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेंटर पे करना है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी क्यू का, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये नेट फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ये सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीखना है आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन की जहां तक बात है, देखिए क्या होगा कि एक इस क्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम लोग को और सुविधा हो समझने में। टोटल चार्ज जो है इस पे वो क्यू दिया हुआ है।
अब देखिए ये इसका सेंटर, इसको दो पार्ट में ये लाइन डिवाइड करेगा। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग dx, कितना डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट क्या लेंगे हम लोग, dx। तो dx पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जी, dx पे जो चार्ज होगा वो dq, और इस dq के कारण यहां पे फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और फिर उसके लिए पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमको एक्चुअली वही करना है। अगर पॉइंट चार्ज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और किसी भी तरीके से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से निकालने के लिए, तो वी हैव टू डू ओनली वन थिंग, व्हाट डू कि वी हैव टू टेक ए स्मॉल पार्टिकल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट एंड देन इंटीग्रेट द सेम फॉर होल बॉडी। बट यू हैव टू लर्न कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ बॉडी इज फॉर्म्ड। तो सिंपल सा है, ये dx 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 छोटा छोटा dx को यदि मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल मेरा बन जाएगा। तो अब यहां से यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, यही होगा जी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नीचे की तरफ होगा। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ये एक्स एलिमेंट जो है यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ऑब्वियसली ये डी हो जाएगा मेरा। और जब उसी तरीके से आप देखेंगे तो इस डी का भी थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, और जब वाई डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा डी साइन थीटा। सेम डी एक्स, यदि एक्स अगर इधर से भी हम लेते हैं, देखिए, तो इसके कारण जब हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे सेम डी एक्स, इसमें भी चार्ज हो जाएगा डी क्यू, और इसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो भी इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और जब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। और जब ये थीटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में डीई, तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये डीई कॉस थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा डीई साइन थीटा। तो ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और बाकी जो है वो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, जितना छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे उसका डी कॉस थीटा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पार्ट है, जो फिगर का पार्ट है, अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो समझ गए होंगे। तो एक्चुअली जो मुझे निकालना है ई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब देखते हैं कैसे बनता है, लिमिट हम लोग बाद में पुट करेंगे कि कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है। तो डी का वैल्यू कितना होगा, अगर डी का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा, के डी क्यू बाई डिस्टेंस, डी क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है, आर। मान लेते हैं कि रेडियस जो है इसका दिया हुआ है आर, तो आर का स्क्वायर, ये रेडियस दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे, डी क्यू का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा यहां, और सॉरी डी, तो डी मुझे निकल गया, अब डी क्यू का वैल्यू रखेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, आ रहा ऊपर तक नजर, हाँ। तो E बराबर E इक्वल्स टू डीई, डी का मतलब के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, तो दे दीजिए कॉस थीटा। अब देखिए यहां कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आपको पता है, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू यहां पे क्या होगा, क्यू होगा बाई क्यू बाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इसका कितना होगा, पाई इंटू आर होगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है।
इसका लेंथ जो होगा टोटल क्या होगा, क्यू आर, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई आर। तो यहां से अगर आप डी क्यू निकालेंगे तो डी क्यू बराबर क्या होता है जी, लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि डी क्यू क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट लैम्डा डी एक्स पे चार्ज है, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स। पुट कर दिए इसी क्वेश्चन में, क्या बनेगा देखिए, के लैम्डा, लैम्डा की जगह पे इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे डी एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व करना, आपको इंटीग्रेशन है, यहां पे दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्या वेरिएबल है, जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा वैसे वैसे ये थीटा बदलते चला जाएगा। एक थीटा वेरिएबल है और दूसरा ये लेंथ क्या है, वेरिएबल है, थोड़ा थोड़ा करके dx dx dx। तो या तो आप थीटा को एक्स के टर्म में लिख लीजिए या एक्स को थीटा के टर्म में लिख लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किसी भी तरीके से। जैसे देखिए अगर ये एक्स है और ये आर है, आप लोग पढ़े होंगे थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल बाई आर। तो एल यहाँ कितना है, एक्स, और आर तो आर है, तो यहां से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो डी थीटा आर डी थीटा इक्वल टू डी एक्स होता है, आर डी थीटा इक्वल टू डी एक्स होता है। तो इसका वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए इसमें, जैसे ही पुट करेंगे आप देखिए काम बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा, तो E इक्वल्स टू के लैम्डा आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट, बाहर कर लिए इसको, dx की जगह पे क्या रख देंगे, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आर से ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब डी थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन आपको कर रहा है, तो डी थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा जी, देखिए ये पॉइंट यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये पॉइंट ऊपर में ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा, यहां तक आएगा तो 90 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब ये अब एक साइड, क्योंकि नीचे की तरफ जब आएंगे तो माइनस लेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो प्लस लेंगे, तो कहां से कहां तक डालेंगे इसको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। कैसे करेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का साइन थीटा, इंटीग्रेशन होता है, और साइन थीटा को कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये इंटीग्रेशन करना है मुझे, करना है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे देख लेते हैं इसको। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आगे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, देखिए यहां से के ई इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कितना हो गया, के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 और सॉरी हाँ के लैम्डा बाई आर बराबर 2, के का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो Q बाई पाई आर होगा। तो लैम्डा का वैल्यू आप रख दिए, यही तक इस रिजल्ट को रखिए। लैम्डा का वैल्यू अगर दिया हुआ है लैम्डा के टर्म में, अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वेशन में दिया हुआ है तो आप लैम्डा तक इक्वेशन को छोड़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि नहीं मुझे लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है कि इसका अगर चार्ज दे दिया और लेंथ दे दिया, सपोज कीजिए चार्ज दे दिया और लेंथ दे दिया, मीन्स टोटल चार्ज अगर है Q
है और लेंथ जो है इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू बाई एल। और जब लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल होगा तो रख दीजिए आप वहां पे वैल्यू, कितना हो जाएगा देखते हैं। 2 के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा का वैल्यू क्यू बाई एल और आर यहां पहले से था, ये का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल आर क्यू। तो इस तरीके से आप इस सेमीकंडक्टर के लिए, इस सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम अगर होगा तो इस पे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब यदि लेंथ ही मुझे दिया गया है तो सेमी सर्कल के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई आर इक्वल्स टू एल, तो आर इक्वल्स टू एल बाई पाई, वो भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो ई का आंसर कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू 2 से 2 गया तो 2, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एल के जगह पे कितना हो जाएगा, आर के जगह पे एल बाई पाई, तो एल बाई पाई, यहाँ से पाई पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट वैल्यू क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये एल के टर्म में आ जाएगा। ये अगर एल और आर दो में से एक दिया हुआ आपको, दूसरा आप निकाल सकते हैं, तो एल बाई आर के टर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, वो दिया हुआ आपको। इसके कारण हम लोग क्या किए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकाले थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केस में, लास्ट क्लास में निकाले थे। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नहीं चाहिए, इसके पैरेलल कोई डिस्टेंस है ओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। आपको दिया गया है कि इस एक्सट्रीमिटी से, कैपिटल में लिखिए, ये R1 है और यहां से लेंथ इसकी कितनी है, R2 मान लेते हैं हम। अब आपको इसका लेंथ भी दिया जा सकता है, लेंथ कितना है, L है, लेंथ कितना है, L है। तो सिंपल सा है, आप क्या कीजिए कि फिर से ये चूंकि एक लाइन है तो लाइन के लिए छोटा सा पॉइंट एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट एलिमेंट के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। यही एक सिंपल सा तरीका है, यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है, दैट कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न ओनली। तो अब क्या होगा कि जब इसकी बात हम करते हैं रेड पेन कि एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं dx लेंथ का है, तो dx पे चार्ज कितना हो जाएगा जी, dq, और इस dx से इसका लेंथ यहां से यहां तक कितना मान लेते हैं, x। तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, R1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, R2। यही होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो ये R1 डिस्टेंस पे होगा, जब यहाँ होगा तो R2 डिस्टेंस पे होगा। तो सिंपली यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो DE इक्वल्स टू क्या होगा, इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा जो DE होगा। फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट, ये सारे DE ऐड होते चले जाएंगे। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE। तो DE का वैल्यू क्या होगा, K DQ, क्योंकि D पे स्मॉल चार्ज कितना है, DQ बाई R, R यहाँ से कितना है, x स्क्वायर।
और इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो R1 से R2 तक, R1 से R2 तक जाएगा। अब DQ कितना होगा जी, सिंपली देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई R, ये दिया हुआ आपको। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना, dq लैम्डा इंटू dx, ये होगा। तो जब ये होगा, देखिए कैसे निकालते हैं हम, यहाँ से E इक्वल्स टू k dq की जगह पे लैम्डा dx, लैम्डा का वैल्यू q बाई r दिया हुआ, q चार्ज है इस टोटल, और l जो है वो लेंथ है, बाई एक्स स्क्वायर है, और इसका जो लिमिट पुट करेंगे हम लोग R1 से R2, तो यहां से देखिए k लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी बाहर निकल जाएगा, x टू द पावर माइनस 2 dx माइनस R1 से, सॉरी R1 से R2। तो अब nx n माइनस 1 पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2k लैम्डा x टू द पावर माइनस 1 R1 से R2, तो यहां से माइनस 2k लैम्डा और 1 x टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का मतलब 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, तो इसको आप अंदर लेकर के चले जाएंगे तो माइनस को, तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा 2 है यहाँ पे, 2k लैम्डा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखिए ये एक्सट्रीमिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसके टर्म में दिया हुआ है, L के टर्म में, कि L से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, अगर ये डिस्टेंस मिल जाए आपको, तो ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस दे दे या यहाँ से कोई डिस्टेंस दे दे, इसको निकाल सकते हैं। तो R1 R2 का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट दीजिए, तो इस तरीके से आप लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना दोस्तों, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इस पे जो क्वेश्चंस आपको आएगा कभी कभी, जैसा कि IIT JEE के पैटर्न में कुछ दिखा गया, वो सिंपली आपसे किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा नहीं, जब जनरली नहीं पूछता है, उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा नहीं होगा सिंपल एक कैलकुलेशन कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप कहीं कैलकुलेट कर दीजिए। ये इसी वैल्यू पे वो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टर्म आपसे रखेगा, कि ऐसा दे देगा कि कहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, कहाँ मिनिमम हो जाएगा, बताइए कि इस सिनेरियो में मैक्सिमम फील्ड कहाँ होगा, किसी डिस्टेंस पे एक्स पर निकाल। जैसे कि हम लोग लास्ट एग्जांपल को यदि याद करें, तो लास्ट एग्जांपल हम लोग क्या था कि एक सर्कल था, उससे के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। अगर आपसे एक क्वेश्चन है ऐसा, आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फील्ड कितना डिस्टेंस पे होगा वो बताइए, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा तो एक्स नीचे बढ़ते चला जाएगा उसका डिस्टेंस, तो कम होते चला जाएगा। आपसे पूछे अगर जैसे मिनिमम और मैक्सिमम है, लेकिन करना क्या होगा आपको कि सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फील्ड, वैल्यू ऑफ द फील्ड कैलकुलेट कीजिए। Once you calculate the value of the field, then you should apply mathematics. Suppose it is minimum, maximum calculation, then apply the calculus for minimum and maximum. Y is a function of x, then we can find out the minimum and maximum value as dy by dx equal to 0. Get the value of x, put the value of x in the equation, and then find out the value of the total. तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे यदि इसी क्वेश्चन को बना दिया जाए, आपसे बोला जैसे कि सिर्फ r डिस्टेंस पे, इस एक्सट्रीमिटी से r डिस्टेंस पे मुझे निकालना, तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये अगर r है तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है l प्लस r, तो r2 की जगह पे क्या हो जाएगा l प्लस r, r1 की जगह पे क्या हो जाएगा r, कैलकुलेट कर दीजिए, l और r के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से यदि वो दिया जाए उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातें थी जो we have learned it in the charge distribution. In some next classes we shall be solving some problems also, then we shall see कि how we are going to apply this concept distribution of charge in case of surface charge density and volume charge density. Friends, there is a concept that is known as Gauss law, that is we have to learn, it's a part of your syllabus, we have to learn. Using the Gauss law we can also calculate
the value of the electric field, but now we are using analytical method because it is going to help us too much to understand the concept ki how we are applying the electric field by its definition, not any theorem. What we have learned about the electric field, how we have defined the electric field, in the same manner how we are able to apply the concept in some severe kind of problems. So you have to practice the problem. As many problems as you practice, you always get stronger with the concept in the physics. The only way to learn is to build the concept. So क्या करना है, एक बार फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ इसको कि जब कभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा कि उस बॉडी के, उस शेप के, जिस शेप के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, छोटे से पार्ट को हम कंसीडर करेंगे. जिस छोटे से पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर से वही बॉडी बन जाएगा. वैसा छोटा सा एक पार्ट लेंगे, उस पार्ट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और फिर जब पूरे के पूरे बॉडी की बात आएगी तो उसको उसी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच. मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.